चने की दाल का हलवा मिठास और हलवे में अपना एक मुनफरिद मकाम रखता है। हर खुशी, ओकेजन और त्यौहार में घर में सबसे ज़्यादा बनाया और बहुत ही शौक से खाया जाता है। बच्चे हों या बड़े इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपने भी हलवा कई बार बनाया होगा, पर मेरी ये रेसिपी करने वाली है आपको हैरान, क्योंकि इस रेसिपी से बनेगा हलवा इतना मज़ेदार, इतना शानदार कि जो खाएगा आपके ही गुण गाएगा। तो आज ही मेरी इस परफेक्ट मेजरमेंट से बनी हलवे की रेसिपी को ट्राई करें और घर वालों को सरप्राइज करें। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हर दिल अजीज चने की दाल का हलवा। ये 2 कप दाल है और तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए भिगोई हुई। देखें भिगोने से कितनी अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाती है। फ्रेंड्स, सर्दियों के सीज़न में इसे लाजमी 4 से 5 घंटे भिगोएं। गर्मी है तो 2 घंटे भी काफ़ी हैं, क्योंकि सर्दी में दाल थोड़ी देर से सॉफ्ट होती है। बॉईल करने से पहले इसे अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेंगे। मैंने यहाँ कढ़ाई ली है, इसमें दाल शामिल करेंगे। यहाँ हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि दाल को बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे दूध लिया है। हम दूध शामिल करेंगे। दूध जो है वो 500 ml है। हमने दाल में इतना दूध डालना है कि दाल जो है वो ढक जाए दूध से, ताकि दाल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो सके। फ्लेम यहाँ पर हाई है, हाई फ्लेम पे हम इसे बॉईल करेंगे। जब अच्छी तरह से इसमें बॉयल आ जाएगा, फिर हम लो फ्लेम पे इसे गलाएंगे। स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा हम इसे चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, ताकि दूध जो है वो नीचे लगे ना, जले ना। फ्रेंड्स, क्योंकि हम यहाँ दूध में बॉईल कर रहे हैं दाल को, तो हमने जिस बर्तन में दाल बॉईल करनी है उसको थोड़ा सा बड़ा लेना है, ताकि दूध जो है वो उबल कर गिरे ना। फ्रेंड्स, अगर आप दाल को दूध में बॉईल नहीं करना चाहते हैं, पानी में बॉईल करना चाहते हैं, तो जो क्वांटिटी मैंने दूध की ली है, आपने पानी की भी सेम क्वांटिटी लेनी है। बहुत ज़्यादा पानी में बॉईल नहीं करना है आपने इतना ज़्यादा पानी नहीं लेना है कि आपको वो पानी वेस्ट करना पड़े दाल बॉईल करने के बाद। तो देखिए, दाल में अच्छी तरह से बॉईल आ चुका है। अब हम इसे लीड लगाकर लो फ्लेम पे गलाएंगे, बट आपने पूरा बंद नहीं करना है, वरना दूध बॉईल होकर गिर सकता है। तो देखें, दूध अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, खुश्क हो चुका है, और दाल भी हमारी बॉईल हो चुकी है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि जब आप दाल बॉईल कर रहे हैं तो आपकी दाल बॉईल हो जाए और दूध बच जाए, तो आप उस दूध को स्ट्रेन कर लें। उसके बाद जब दाल को आप पीस लें, उसके बाद जब इसे पकाना शुरू करें, तो फिर वो दूध उसमें शामिल कर लें। बट आपने दूध सुखाने के लिए दाल को बहुत ज़्यादा मैश नहीं कर देनी है। दाल को हल्की सी ठंडी होने के बाद फिर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे। दाल को पीसने के लिए आप कोई भी चॉपर, कोई भी मशीन, कोई भी मिक्सी जार या सिल भी यूज़ कर सकती हैं। कोई इशू नहीं है, बस ये बारीक होना चाहिए, पिसी हुई होनी चाहिए। दाल को आपने थोड़ा सा दरदरा पीसना है, इसका पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना है। तो देखिए, मैं आपको दिखाऊं, इसमें आपको दरदरा पर नज़र आ रहा होगा, ये पेस्ट की फॉर्म में नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ज़्यादा दाल पीस देंगे तो फिर आपका हलवा दानेदार नहीं बनेगा। हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ हैवी बॉटम कढ़ाई ली है। यहाँ मैंने 1 कप डालडा घी यूज़ किया है। आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। इस घी को हल्का सा गर्म होने देंगे। इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे सारी दाल, बट इस दौरान आपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, जब तक कि दाल जो है वो घी में अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। क्योंकि अगर यहाँ पर आपने हल्का सा भी फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा के रखा, तो दाल फ़ौरन से जल जाएगी। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो आपकी कुकिंग को शानदार बना सकती हैं और परफेक्ट बना सकती हैं। फ्रेंड्स, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको छोटी छोटी सी बात भी ज़रूर शेयर करूं और आपको बताऊं, ताकि आप जो भी कुछ बना रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्टली बने। अब आपको हो जाना है तैयार, और आस्तीन आपने चढ़ा लेनी है, क्योंकि अब करनी है आपने इसकी भुनाई। इसे भूनने में थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है, बट जायका भी इसी मेहनत की वजह से आता है और बहुत ही ज़बरदस्त आता है। फ्रेंड, शुरू में हमने 1 कप घी डाला था, अभी तकरीबन मैंने 4 से 5 चम्मच घी डाला है। यहाँ मैं ग्रेजुअली ऐड कर रही हूँ, ताकि घी ज़्यादा ना हो जाए। इस हलवे में तकरीबन 1.5 कप घी यूज़ होगा, तो मैंने घी ग्रेजुअली ऐड किया है। हमने इसे लो फ्लेम पे ही भूनना है, फ्लेम को मीडियम भी नहीं करना है, वरना ये जल्दी डार्क हो जाएगा और थोड़ा सा कच्चापन रह जाएगा इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, तकरीबन 40 से 45 मिनट की मेहनत के बाद हलवे का ये कलर आया है। हमने इसमें कोई फूड कलर वगैरह शामिल नहीं करना है, इसको भून कर ही हमने इसका कलर चेंज करना है। और देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तकरीबन 1 कप चीनी शामिल की है। अगर आप मीठा तेज़ पसंद करते हैं तो आप चीनी 1.5 कप भी कर सकते हैं, बट हमारे यहाँ मीठा बिल्कुल नॉर्मल खाया जाता है, तो इसीलिए मैंने 2 कप दाल में 1 कप चीनी शामिल की है। ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा होता है। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर शामिल की है, इससे बहुत प्यारी सी खुशबू आती है, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इलायची का।
क्योंकि हमने अभी इसमें चीनी शामिल की है और चीनी जो है वो ऐसे ही शामिल की है, मैंने उसको शीरा नहीं बनाया था, तो उसको लो फ्लेम पे मज़ीद हम थोड़ा सा भूनेंगे। यहाँ पर मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मज़ीद मैंने 2 चम्मच यहाँ पर घी शामिल किया है। अब मज़ीद यहाँ पर आपको जो भी नट्स वगैरह शामिल करना है वो यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बादाम शामिल कर रही हूँ, बारीक कटे हुए। आपको जो पसंद हो, आप जो इसमें डालना चाहें वो इसमें शामिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम मज़ीद इसे भूनेंगे जब तक कि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए और हलवा जो है वो घी रिलीज़ ना कर दे। हम इसे भूनते रहेंगे, बट हमने फ्लेम को लो ही रखना है, हमने फ्लेम को बढ़ाना बिल्कुल नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, भूनते हुए हलवे ने घी भी रिलीज़ कर दिया है। अब हमने फ्लेम को बिल्कुल कर देना है बंद, ताकि ये घी जो है वो हलवा एब्जॉर्ब ना कर ले। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। डिश आउट करेंगे हम बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, छोटी सी प्यारी सी कढ़ाई में, ताकि खाने के साथ साथ देखने में भी हलवा बहुत ही शानदार लगे। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार हलवा बना है। यकीन करें, इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए इतने मज़े का हलवा बनाया है, तो इस रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका हलवा कैसा बना। फ्रेंड्स, हलवे की गार्निशिंग के लिए मैं पिस्ता बादाम और काजू यूज़ कर रही हूँ। आपको जो भी पसंद हो, आप जो इसमें डालना चाहें, खाना चाहें, वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, उसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। और अगर ना भी डालना चाहे तो कोई बात नहीं, ये वैसे ही इतने मज़े का बनेगा कि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, इस हलवे के टेस्ट की 100% गारंटी है, बस आपने मेरे कहने पे एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना है। फिर तो आप जब भी हलवा बनाएंगी इसी स्टाइल से बनाएंगी, मेरी इस रेसिपी से बनाएंगी, और अपने ख़ानदान में बेस्ट हलवा बनाने वाली मशहूर हो जाएंगी, और वो भी इतने आसान तरीके से हलवा बनाकर। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।